हाय गाइस, वेलकम बैक टू वीआईपी शॉर्ट्स। और थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज का मुद्दा क्या है। हाँ जी, आलिया भट्ट ने कहा है कि उन्हें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। आलिया भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि उन्हें एडीडी है, मतलब अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। उनके इस बयान के बाद से इस डिसऑर्डर पर काफी चर्चा हो रही है। आलिया ने एक अमेरिकी पत्रिका एल्योर के साथ बातचीत में अपनी शादी के मेकअप का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें तैयार होने के लिए 2 घंटे का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि वो 45 मिनट से ज्यादा मेकअप चेयर पर नहीं बैठ सकती। इतने स्ट्रगल के बाद भी आलिया को नीट एंड ऑर्गेनाइज रहना पसंद है, लेकिन उनके लिए चीजें उस तरह से काम नहीं करती। वो मूल रूप से ही एक बेहद अनऑर्गेनाइज्ड है। वैसे आपको बता दूं कि आपकी लाड़की आलिया को आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर से जानते होंगे, लेकिन हम आलिया को 1999 में आई फिल्म संघर्ष में जो बचपन की प्रीति जिंटा थी ना, तब से जानते हैं। आज ये जो सब बताते फिरते हैं कि आलिया की पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, वो सब गलत है। उनकी सबसे पहले फिल्म है संघर्ष। शायद आपको सुनकर थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन ये खुद आलिया ने बताया था कि शूटिंग में जैसे ही शॉट कंप्लीट होता है, वो हर बार, इनफैक्ट आज भी वो किसी भी मूवी की शूटिंग कर रही होगी ना, तो जैसे ही शॉट खत्म होगा वो अपने नाक को टच किए बिना रह नहीं पाती। देखा जाए तो शॉपिंग के नाम से लड़कियों का कभी मन नहीं भरता। मैं अभी भी किसी को पूछूं कि शॉपिंग पे चलोगी, अगर लड़की खाना खा रही होगी ना, तो वो खाना छोड़ के भी आ जाएगी शॉपिंग करने के लिए। पर भाई साहब, ये सब कैलकुलेशन आलिया भट्ट पर अप्लाई नहीं करते। उनके पास पेशेंस नहीं है कि वो खुद जाकर शॉपिंग करे। ऐसा लगता है इन सब के पीछे है एडीडी, यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। बात करें एडीडी यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की, तो ये अटेंशन डेफिसिट का मतलब ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता में कमी का होना होता है। इसमें किसी चीज पर फोकस देना और उसे लगातार बनाए रखने में परेशानी आती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पैदाइशी दिक्कत है, ये ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि जो कभी भी हो जाए, और इसको जिस भी इंसान को हुआ है उसके बिहेवियर से नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब वो ऐसा बिहेव करता है, वैसा बिहेव करता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एडीडी आमतौर पर बच्चों में होता है, लेकिन कुछ लोग अडल्ट होने पर भी इसका सामना करते हैं, जैसे कि अभी आलिया कर रही है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की माने तो जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो उसे अपने दिमाग में रख लेते हैं। ये चीज अटेंशन डेफिसिट वाले में नहीं होती है, क्योंकि उनमें होल्ड करने की क्षमता नहीं होती है। कुछ चीजें उनके पास रहती है और कुछ चीजें नहीं रहती है। साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि इस डिसऑर्डर वाले लोगों में न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन अलग तरह के होते हैं। एडीडी में 1987 में एच शब्द यानी हाइपर एक्टिव भी जोड़ा गया था। इसके बाद अब इसे ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। आलिया भट्ट जिस बीमारी से जूझ रही है, मतलब ADD, उसके 3 रूप होते हैं। नंबर 1, ध्यान न देना, भूल जाना। ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, खुद को व्यवस्थित रखने में समस्या आती है। नंबर 2, हाइपर एक्टिविटी। इस डिसऑर्डर वाले लोगों को स्थिर रहने में दिक्कत होती है, मतलब वो कभी भी एक जगह शांत नहीं बैठ सकते। वो बातचीत के दौरान लोगों को बार बार टोकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी भी आती है तो वो बता नहीं पाते। थर्ड, कंबाइन, यानी किसी में भी ये 2 लक्षण हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि इस डिसऑर्डर का सामना कर रहे कुछ लोगों में ये भी देखा है कि उन्हें समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। ऐसे में अगर बच्चा आधा घंटा खेल रहा है तो उसे पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की मदद से हम कामना करते हैं कि आलिया जल्दी ठीक हो जाए और वो नॉर्मल लोगों की तरह शॉपिंग पर जाए, अपनी लाइफ को एंजॉय करे। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज करिए।